नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम कबीरदास जी, जो हिंदी की भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा की प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधि कवि उनको माना जाता है, उनकी भक्ति भावना का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी का जीवन काल है 1998 से 1518 ईस्वी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर ने नाथ पंथियों की हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी नीरसता को सरसता में परिवर्तित कर दिया। भक्त कबीर रामानंद के शिष्य थे और वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है, जो सगुणोपासना में ही संभव है, क्योंकि निर्गुणोपासक तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देते हैं। इसलिए कबीर की भक्ति भावना सूर तुलसी जैसी नहीं है। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने का साधन भक्ति है। इस भक्ति के अभाव में ही मानव भव जल में डूबता है। वे कहते हैं, भक्ति बिनु भोजली डूबत है रे। भक्ति से भवसागर को गोपद के समान सुगमता से तरने योग्य हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गाय के खुर से बना हुआ जो गड्ढा होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, उसको आसानी से पार कर सकता है कोई भी। तो वैसे ही अगर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो ये संसार सागर है, इसको भी उतनी ही आसानी से पार किया जा सकता है जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा भी डूब जाते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाव भगति हित बोहिया सदगुरु खेवनहारा, अलप उदीम तब जानिए जब गोपद खुर विस्तारा। अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए भक्ति भाव ही जहाज है, जिसके खेवनहार मल्लाह सदगुरु हैं। भक्ति से भव सागर गोपद से बने गड्ढे में भरे जल जैसा सुगमता से पार करने योग्य हो जाता है। कबीर की भक्ति भावना की जो विशेषताएं हैं, उनका विवेचन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है नाम स्मरण। इसका अभिप्राय है ईश्वर के नाम का जाप करना, उसको याद करना। भक्तों ने प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का प्राय गुणगान किया है। कबीर भी राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे लिए तो नाम ही खेती बाड़ी है, नाम ही मेरी धन संपत्ति है, नाम ही जप है, नाम ही मेरी सेवा है, नाम ही मेरा बंधु और बांधव है। यथा नाव मेरी खेती नाव मेरी बारी, भक्ति करो जन सरनी तुम्हारी। नाव मेरे माया नाव मेरी पूंजी, तुम ही छाड़ी जानो नहीं दूजी। नाव मेरे सेवा नाव मेरी पूजा, तुम बिन और न जानो दूजा। कबीर का मत है कि एकाग्र चित्त होकर जब ईश्वर के नाम का जप किया जाता है तभी वह फलदायी होता है। अर्थात हाथ से माला फिरा रहे हैं लेकिन मन अगर भक्ति में नहीं लगा तो ऐसी भक्ति भावना व्यर्थ है। कबीर का मत बिल्कुल सही है। वे अपनी बात को साबित करने के लिए एक दोहा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुँह माही, मनवा तो चहुदिस फिरे यह तो सुन नहीं। अर्थात माला तो हमारे हाथ कर यानी हाथ में फिरती है और जीभ हमारे मुंह में घूमती रहती है जब हम राम नाम का जाप करते हैं या माला फिराते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो तो मन तो भगवान में लगा ही नहीं है, वो तो चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो ये क्या सुमिरन है? इसको तुम सुमिरन करोगे? ये तो सुमिरन नहीं है। तो मन जो चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में घूम रहा है उसको एकाग्रचित करें, उसको मन को भगवान की भक्ति में लगाएं, चाहे इसके लिए तुम्हें कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े, तभी तुम्हारी भक्ति सार्थक होगी। दूसरी विशेषता है कबीर की भक्ति की आचरण की शुद्धता। कबीर की भक्ति भावना में आचरण सदाचरण पर बहुत बल दिया गया है। आचरण शब्द का मतलब क्या होता है? आ उपसर्ग में चरण शब्द लेने से ये बना है। चरण यानी पैर जिस पर हम टिके हैं, अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन हमारा व्यक्तित्व जिस पर टिका है वही हमारा आचरण है। जो हम व्यवहार करते हैं वही हमारा आचरण है। वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। कबीर की भक्ति भावना में सदाचरण पर बल दिया गया है। वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकारते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा। विकारों के जनक है कंचन और कामिनी। कंचन यानी धन, कंचन सोने को कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ इसका मतलब है धन संपत्ति द्रव्य, और कामिनी यानी ये माया है। इनके त्याग से ही सदाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ कामिनी का मतलब स्त्री के त्याग से नहीं है, कबीर तो स्वयं गृहस्थ हैं, लोई उनकी पत्नी का नाम है। यहाँ कामिनी का मतलब है स्त्री का जो कामुक रूप है, वासना की जो प्रतिमूर्ति है,
उसका त्याग, अपने मन की काम वासना का त्याग यहाँ कामिनी का त्याग कहा गया है। वे कहते हैं नारी के कारण ही व्यक्ति भक्ति, मुक्ति और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता। नारी नसावे तीन सुख जानदर पासे होई, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पीसी न सकई कोई। कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने पर बल दिया है। कबीर का मत है कि जब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार भरे रहते हैं तब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार और कपट का भी परित्याग करना पड़ता है। मैं का भाव ही अहंकार है। मैं के समाप्त होने पर तू अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं यानी अहंकार था, मेरे होने का भाव था, जब मैं ये सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर लूँगा, ये मन में जब हमारे भाव आ जाता था कि मैं कर रहा हूँ, तब हरि नहीं था, तब ईश्वर नहीं था मेरे मन में, और वो घमंड था, मेरा अभिमान था। सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। लेकिन जब हम सोचते हैं कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, सब कुछ उसी ने किया है, हम तो माध्यम है, वो हमारे माध्यम से अपनी मर्जी करवा रहा है। हम करता है लेकिन कारण वही है, एक माध्यम मात्र है, हम करने वाला सब कुछ वही है। जब उसकी मर्जी, उसकी रजा को ही जब हम सब कुछ मान लेते हैं तो क्या होता है, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। हम सोचते हैं कोई हमें रास्ता दिखाए, कोई हमारी समस्या का समाधान करे, ऐसा नहीं होता। जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारे मन का जो अज्ञान का अंधेरा है ना, किस रास्ते जाएं, वो मिट जाता है। क्योंकि आत्मा सोई परमात्मा, आत्मा में ही तो परमात्मा का निवास है। तो आत्मा हमें सन्मार्ग पर ले जाती है अगर हम उसका कहना माने तो। भक्ति पथ का पथिक को कपट भावना त्याग करनी पड़ती है। कपट में भक्ति नहीं हो सकती। कपटी व्यक्ति के लिए कभी ईश्वर के हृदय के कपाट नहीं खुलते। यदि कोई कपटपूर्ण भक्ति करता है तो उसे अंत में दुख झेलना पड़ेगा। कपट की भक्ति करे जिन कोई, अंत की बैर बहुत दुख होई। प्रपत्ति भाव, प्रपत्ति शब्द ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नया शब्द है आप लोगों के लिए। प्रपत्ति शब्द का अर्थ क्या है, शरणागति, कि मैं ईश्वर की शरण में हूँ। मैंने अपना सर्वस्व, मेरे सारे दुख, मेरी चिंताएं, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं, सब कुछ, तन मन धन, सब कुछ किसको सौंप दिया, ईश्वर को। मैं उसकी शरण में चला गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म तज्जान मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अर्जुन के साथ उन्होंने यही तो किया। अर्जुन ने समर्पण किया, सब कुछ उनको सौंप दिया, तो उन्होंने उसका उद्धार किया। अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, कर्ता का भाव जब हम छोड़ देते हैं तो हमें कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होता। दुख दिया तो ईश्वर ने, सही है, सुख दिया तो वो भी ईश्वर का है। यानी सुख दुख में हम क्या रहें, समदर्शी रहें, जिसको एक शब्द है इसके लिए, दुख में अधिक दुखी नहीं होना और सुख में अधिक सुखी नहीं होना। इस तरीके का व्यवहार हम तभी कर सकते हैं जब ईश्वर के प्रति हम में प्रपत्ति भाव हो। कबीर कहते हैं कि कबीर भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर उसकी शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। कबीर तेरी सरनी आया लेखु राखी लेहु भगवान। मृत्यु का भय भी ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूट पाता है। भो सागर अथाह जल तामे बोहित राम अधारा, कहे कबीर हम हरि शरण तब गोपद खुर विस्तारा। ईश्वर की शरण में जाने पर भव सागर का यह अथाह जल गोपद से बने खड्डे से भरे जल की भांति सुगमता से पार किया जा सकता है। धन्यवाद।